एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फ्लावर टेबल मैट बनाना बताऊंगी। तो फ्लावर टेबल मैट बनाने के लिए मैं ग्रीन और वाइट ऊल ले रखी हूँ। ये 3 प्लाई ऊल है और क्रोशिया है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, उंगली पर क्रॉस बनाएंगे ऐसे, और इसके अंदर से एक स्लिप नॉट निकालेंगे ऐसे, और फिर 5 चेन बना लेंगे, 5। और फिर फर्स्ट चेन में जाके ज्वाइंट करके एक चेन से सर्कल बना लेंगे ऐसे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 3। और इस सर्कल के अंदर से ऐसे एक डबल क्रोशिया जैसे ही ऐसे निकालेंगे, और फिर दोनों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ऐसे डबल क्रोशिया जैसे ही ऐसे एक बार निकाल लेंगे, और फिर तीनों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। ऐसे ही 6 बारी बनाएंगे। एक बार निकाला, फिर 2 बार निकाला, फिर तीनों को एक साथ निकाला, फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर निकालेंगे ऐसे एक बारी, फिर एक बारी ऐसे निकालेंगे, पफ स्टिच जैसे पफ स्टिच ही बन रहे हैं। फिर ऐसे ही करके 6 बारी बनाएंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 बारी बन गए। फिर एक चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ जहाँ से शुरुआत हुए थे वहाँ फर्स्ट चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लेंगे, स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर एक चेन के बीचों बीच ऐसे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, और एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर सेम जो एक चेन वाले होल थे, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर ऐसे 2 चेन, फिर ये सभी एक चेन वाले जो होल थे उसमें ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 2 चेन, फिर 2 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट हो गए। सभी एक चेन वाले होल में दो डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर लास्ट में 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ फर्स्ट चेन में जहाँ से 3 चेन से जो शुरुआत हुए थे वहाँ स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर ये दोनों जो होल हैं बने हैं 2 डबल क्रोशिया के बीचों बीच, इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। फिर ये डबल क्रोशिया जो 2 हैं उस पे 2 डबल क्रोशिया, अब इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, और फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, और फिर ये 2 जो होल हैं 2 चेन वाले उसके अंदर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, और फिर दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और फिर इस होल के अंदर एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे।
यहाँ डबल क्रोशिया में बनाना छोड़ दी, भूल गई, तो इसको खोल के यही मिस नहीं करना है, सभी पे अच्छे से बनेंगे तो इसके लीफ परफेक्ट शेप में आएंगे। तो यही ध्यान दे के बनाना है। अब ये बीचों बीच जो है ये बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये 2 डबल क्रोशिया थे, अब 3 हो गए, फिर 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। फिर 2 चेन बना के 2 चेन मैं यहाँ बना ली, फिर यहाँ फर्स्ट चेन में जाके इसको ज्वाइंट कर लूँगी स्लिप स्टिच से, और फिर 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3, और फिर 3 से अब 4 हो जाएंगे। फिर सभी डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये तीनों डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया बन गए। फिर इस 2 चेन वाले होल के बीच एक बनेंगे, तो ये बढ़ गए। फिर 2 चेन बनेंगे, फिर एक और डबल क्रोशिया बनेंगे, तो अब 4 हो गए। फिर तीनों डबल क्रोशिया पे बन जाएंगे 3 डबल क्रोशिया, और फिर 2 चेन, और फिर ऐसे ही तीनों डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया, और फिर एक डबल क्रोशिया इस होल के बीच, और फिर 2 चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया, ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे। और फिर 3 डबल क्रोशिया के बीचों बीच 3 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही करके बनते जाएंगे, ये सभी बढ़ते जाएंगे। फिर तभी सर्कल अच्छे बनेंगे। फिर ये लीफ जैसे ऊपर तिरछा, ऊपर डिजाइन चेंज होंगे, तो ऐसे बना के मिलते हैं, ऐसे बनाने हैं। अब कुछ डिजाइन चेंज नहीं करने हैं, ऐसे ही बनेंगे, इसी पैटर्न में बनते जाएंगे। फिर आगे मैं बना के आप लोगों से मिलती हूँ। सेम पैटर्न में बनेंगे, लीफ बनाते वक्त मैं मिलूंगी, बहुत आसानी से बन जाते हैं। लीफ भी सेम पैटर्न में ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाएंगे। ये बहुत ही फ्लावर शेप में टेबल मैट बनेंगे, छोटा सा ही बहुत सुंदर दिखते हैं। छोटा बड़ा इसमें अपने अकॉर्डिंग आप साइज इसको बड़ा भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न में इसको बनाते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे, बना के मैं मिलती हूँ। देखो ये 2 से शुरुआत हुए थे, 2 से 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, ऐसे ही ये बीच में होल के बीच ये बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही करके पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत सुंदर बाद में बनेंगे, बाद में बहुत ही सुंदर बन जाएंगे। इसमें कुछ चेंज नहीं होंगे, सेम ही पैटर्न से पूरा ये टेबल रनर बनेंगे। मैं अपने साइज जितना बड़ा मेरे को रखना था, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं बना ली इसको, और फिर मैं अभी ग्रीन वूल ज्वाइंट कर ली इसमें, और फिर क्या करूँगी, 3 चेन बनाऊंगी, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। ये होल के बीच से मैं शुरू की, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर सेम होल के अंदर 2 डबल क्रोशिया, और फिर क्या करेंगे, 2 चेन छोड़ के तीसरा चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन देंगे, ये बनाने के बाद एक चेन देंगे, एक चेन देंगे, फिर 2 चेन छोड़ के 1 2 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरा चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया सेम चेन के अंदर, और फिर एक चेन और 1 2 छोड़ के फिर तीसरा में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन
और सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर ये जो एक चेन वाले होल हैं उसके बीचों बीच ऐसे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया, चारों डबल क्रोशिया के बीचों बीच जो चेन बने हैं उसमें फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चेन, जो एक चेन बने हैं ये 2 हो जाएंगे, 1 2। और फिर इसके बीचों बीच ऐसे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम जैसे बने थे ये वाले बने थे वैसे ही, फिर अब एक चेन से यहाँ 2 चेन हो जाएंगे। ऐसे ही करके ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा रो कंप्लीट हो गए। फिर क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। और फिर ये जो एक चेन वाले होल हैं उसके बीचों बीच ऐसे स्लिप स्टिच से आ जाएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे। और फिर सेम में एक और डबल क्रोशिया, चारों डबल क्रोशिया के बीचों बीच जो चेन बने हैं उसमें फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ 2 चेन, जो एक चेन बने हैं ये 2 हो जाएंगे, 1 2। और फिर इसके बीचों बीच ऐसे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। सेम जैसे बने थे ये वाले बने थे वैसे ही, फिर अब एक चेन से यहाँ 2 चेन हो जाएंगे। ऐसे ही करके ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गए। फिर क्या करेंगे, यहाँ जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके बीचों बीच आएंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 3, तो ये 4 हो गए। ये 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मान के चलेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, यहाँ ये 2 लूप लेके ऐसे स्लिप नॉट से ऐसे ज्वाइंट करेंगे, पिकॉट्स बना लेंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम होल के अंदर, 2 3 और एक 4। और फिर क्या करेंगे, ये होल के बीचों बीच आ जाएंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4। और फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 लूप लेके पिकॉट्स बनाएंगे और फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करेंगे, 2 3 और एक 4। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट हो जाएंगे। पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये फिनिश हो जाएंगे। ये मेरे कंप्लीट हो गए, लास्ट राउंड है। कितने आसानी से और कितने सुंदर ये दिख रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और बहुत आसान तरीके से थालपोस की तरह यूज कर सकते हैं, टेबल रनर की तरह यूज कर सकते हैं। ये सर्कल शेप में काफ़ी सुंदर दिखेंगे। और फिर यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके कट करके इस यार्न को
फिनिश कर लेंगे। ऐसे इस यार्न को फिनिश कर लेंगे कट करके। इसके अंदर इसको ऐसे फिनिश कर लेंगे। कितने आसानी से टेबल रनर बन के रेडी हो गए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।